बनाए सड़कों और रेल पर चलता है, इस देश के बनाए राजमिस्त्री के भवनों में रहता है, वो इंसान इस देश के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकता है, देश की जनता को बेच नहीं सकता है। लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर ने यूएस के इशारे पर इजराइल की मदद से इस देश के किसानों के हितों के साथ समझौता किया है। इस देश के जो उत्पादक हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, इस देश के जो मजदूर हैं, इस देश के जो आम लोग हैं, इस देश की जो ऊर्जा सुरक्षा है, उस ऊर्जा सुरक्षा को अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिरवी रखने का काम किया है। तो मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, जितना दम है इजराइल का उतना दम लगा लीजिए, जितना दम है यूएस का वो लगा लीजिए, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों के हितों के ऊपर हमला होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, महात्मा गांधी का एक एक सिपाही इस देश के संविधान के हित के लिए लड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप अपनी खरीदी हुई मीडिया के दम पर यह चलाने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपमान हो गया, क्यों भाई, तो टी शर्ट पहन लिया कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का। अरे पीएम साहब, अगर इतनी ही सम्मान की चिंता थी तो कौन बोला था इजराइल के सामने ठुमरी करने के लिए, कौन बोला था कथक करने के लिए। और आप देखे हैं, ये आदमी नेता प्रतिपक्ष के बाद से देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों से इतना घबराए हुए हैं कि देखिए, जब जब डीलर को प्रॉब्लम होता है ना किसी डील में, तो वो भाग करके कमीशन एजेंट के पास जाता है कि नहीं जाता है। अरे कमीशन एजेंट ही तो डील करवाता है ना, डील करवाने के लिए ही तो गए थे इजराइल, और पता नहीं इस बार ठुमरी करके आए हैं कि कथक करके आए हैं, डांस करके आए हैं, ऐसा एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ है। और ये एप्स्टीन फाइल का ही डर है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ 100 कुछ 1000 फाइलें निकली हैं, लाखों फाइल हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या निकलने वाला है। और इसी डर से एप्स्टीन फाइल की सच्चाई जो सामने आएगी, इस डर से, और इनका जो मित्र है अडानी, उसके ऊपर जो यूएस में केस हुआ है, उसके डर से ट्रंप की शर्तों पर, देश की शर्त पर नहीं, देश के किसानों के लिए नहीं, देश के मजदूरों और देश के कपड़ा व्यापारियों के लिए नहीं, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ये यूएस के सामने आत्मसमर्पण करके आए हैं, सरेंडर करके आए हैं। और यही बात जब हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों विरोध कर रहे थे। अरे क्या करें, हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, देश में कम विदेश में ज्यादा रहता है, देश के लोगों की बात तो सुनते नहीं है, केवल अपने मन की बात सुनाते हैं। तो मैं कहता हूं, जो इंसान अंदर से नंगा हो, उसको ही अपना नंगापन ढकने के लिए 10 लाख के सूट की जरूरत पड़ती है। और 10 लाख का सूट पहन करके अगर इस देश के किसानों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, इस देश के मजदूरों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, इस देश की बहू बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, इस देश की ऊर्जा सुरक्षा को तार तार किया जा रहा हो, तब इस सेमलेस सरकार के खिलाफ शर्टलेस होने में कोई बुराई नहीं है। बोलिए, कोई बुराई है क्या? जब सरकार ही इतनी नंगी हो, जब सरकार ही इतनी बेशर्म हो, जब सरकार ही इस देश के हितों को यूएस के सामने सरेंडर कर रहा हो, तो उसके खिलाफ पूरी ताकत से विरोध करेंगे। वैसे भी हम गांधी के सिपाही हैं, गांधी जी भी विदेश पढ़ने के लिए गए थे, सूट पहन करके गए, और जब वापस आए तो सूट उतार दिया, धोती पहन ली, हाथ में लाठी पकड़ लिया और 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी की ईंट से ईंट बजा दी। तो मोदी जी, आपका पाला गोडसे की राजनीति में पहली बार
गांधी के मानने वालों से हुआ, इस बात को याद रखिएगा। और आप अब लड़ेंगे, बहुत सारे चोर हैं लेकिन दो प्राइम चोर हैं। चोर बहुत सारे हैं, दो प्राइम चोर हैं और दोनों का नाम मिला करके अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप मोदानी बोल सकते हैं, है ना। और एक बात, आजकल जय शाह के डैडी को पता नहीं क्या सूझा है, सत्ता का अहंकार ऐसा है कि आए दिन लोगों के ऊपर मुकदमे किए जाते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जातिवादी जेएनयू के वाइस चांसलर का विरोध करने के चलते वहां के प्रेसिडेंट और स्टूडेंट्स को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है। कहते हैं ना कि समय आ गया है, इस देश के किसानों के आंसुओं से ये रंगे हुए सियारों का रंग उतरने लगा है। ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुमराने लगे हैं। ये कमल का फूल कुमरा रहा है, यह सरकार डरी हुई है और यह प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। और जय शाह का डैडी का तो पता नहीं ब्लड प्रेशर आजकल क्या चल रहा है, लेकिन उनको हम कह देना चाहते हैं, जितना धारा में मुकदमा लगाना है लगाइए। देश की राजधानी में लुटियंस के बीच में देश की संसद के सामने माइक पर बोल रहे हैं। जो आईबी के लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है। जहां भी आपको कहिएगा हम लोग आकर के जेल भरने के लिए तैयार हैं। जब तक इस देश के हितों के साथ समझौता होता रहेगा, देश के किसानों के हितों के ऊपर हमला होता रहेगा, देश के संविधान के ऊपर हमला होता रहेगा, तो इस यूएस ट्रेड डील के खिलाफ 1 क्या 8 क्या 12 क्या हम हजारों गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं और इस देश के संविधान के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई पुलिस का भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पता है क्यों? उस बेचारे को वर्दी नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, बाल बच्चा का बढ़िया से नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई में सैलरी का सारा पैसा खर्च हो जा रहा है और जितना घूस नीचे में जमा किया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा तो ऊपर में पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए आप लोग जान लीजिए, पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। नौकरी कर रहा है बेचारा, और किसान मजदूर का ही तो बेटा है पुलिस भी। फौज की नौकरी कौन करता है? किसान मजदूर का बच्चा करता है। इसीलिए इस सिस्टम में बैठे हुए बेईमानों से हमारी लड़ाई है। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं ना, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकानों से, अरे निकलो बंद मकानों से, अरे निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों के खिलाफ संघर्ष करना है। और हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता चुने हुए नेता हैं। ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन की तरह अमित शाह के अनुकंपा से भाजपा के अध्यक्ष बन गए हैं। देश के चुने हुए विपक्ष के नेता हैं और संसद के सामने खड़ा होकर के ये बोल रहे हैं कि संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको महिला सांसदों से डर लग रहा था, हमारी सुरक्षा को खतरा था, इसीलिए हम संसद में नहीं आए। आए रे 56 इंच का सीना, पक्का गारंटी है कि 56 इंच का सीना ही है कि कुछ और है, पता नहीं क्या है, वो तो बायोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन कैसा 56 इंच का सीना है जरा आप बताइए कि अपने ही देश की संसद में अपने ही सांसदों से, उसमें भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को डर लगता है। तो लगे हाथों प्रधानमंत्री ये भी बता दीजिए कि वह जो हमारी माता जी हैं, उनका क्या नाम है, जिनको छोड़ के चले, हाँ, तो आप जसोदा जी के डर से भाग गए थे कि आपको भागने की आदत थी, ये जरा बता दीजिए। आगे जरा बता दीजिए कि जब देश का प्रधानमंत्री ही देश की संसद में अपने ही महिला सांसदों से सुरक्षा
सुरक्षित नहीं है तो इस देश की सीमा की सुरक्षा होगी? देश की सीमा की सुरक्षा होगी? और कहते हैं कि कांग्रेस थी तो जो है इस देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज थी।